हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे और इन डेली की वर्कशीट्स को आप बहुत ही मन लगाकर सॉल्व कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 5 की वर्कशीट नंबर 129A, जो कि 9 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। एंड आज का सब्जेक्ट है बच्चों हिंदी, और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की किताब रिमझिम से पाठ एक माँ की बेबसी। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड कक्षा 5 के सामने आप अपना सेक्शन A, B या फिर C जो भी है वो लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आशा है आप सभी ने एक माँ की बेबसी कविता को ध्यान से पढ़ लिया होगा। और बच्चों, अगर आपने अभी तक इस कविता को नहीं पढ़ा है तो पहले एक बार इस कविता को पढ़ लें और उसके बाद इस वर्कशीट को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए कविता की इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमें इस कविता से कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं। चलिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं और उसके उत्तर हम लिखेंगे। पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना, अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो बच्चों, यहाँ पे एक बच्चा है रतन जो कि बोल नहीं पाता है और उसकी माँ है वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखती हैं इस वजह से क्योंकि उनका बेटा रतन बोल नहीं पा रहा है और वो बोल नहीं पाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो कुछ प्रश्न दे रखे हैं, चलिए इनके उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि माँ रतन के पास बैठकर क्या करती होंगी। चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि माँ रतन को खेलते हुए देखती रहती है। दूसरा प्रश्न है कि रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों, दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि रतन के ना बोल सकने की बेबसी। तीसरा प्रश्न है कि यदि आपकी कक्षा में कोई रतन जैसा बच्चा हो तो उसकी सही शिक्षा के लिए क्या क्या सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए, सोचिए और कोई 2 सुविधाएं लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों, तीसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे, इसकी हमें 2 सुविधाएं लिखनी थी। तो पहली सुविधा हो जाएगी कि विशेष प्रकार के अध्यापक या अध्यापिका का होना ज़रूरी होता है जो उन बच्चों को स्पेशल तरीके से हेल्प कर सकें। ठीक है, और दूसरा है कि ऐसा माहौल हो पाए स्कूल में जिससे कि जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सके, उनको सीख सके और उनको प्रयोग करके अपनी बातों को दूसरे लोगों को समझा सकें। ठीक है बच्चों, इसके बाद है दूसरा प्रश्न जिसमें हमसे पूछा है उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में बेबसी दिखाई देती थी। नीचे लिखे गए भाव आपको अपने माता पिता की आंखों में कब कब दिखाई देते हैं, यानी प्यार और चिंता, ये 2 भाव आपके मम्मी या पापा के चेहरे पे किस समय दिखाई देते हैं। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों, प्यार के लिए आप लिख सकते हैं कि जब मैं कुछ अच्छा करता या करती हूँ, और चिंता कब नज़र आता है कि जब मैं दुखी होती हूँ या फिर होता हूँ। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को समझाइए कि हमारी तरह अन्य जीव भी भावनाओं को महसूस करते हैं। हमें आसपास के प्राणियों जैसे कुत्ता, बिल्ली, पेड़ आदि के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यह भी कोशिश करनी चाहिए हमें कि हमारी वजह से बेजुबान प्राणी परेशान ना हो। तो बच्चों, जैसे हमें दुख होती है, तकलीफ़ होती है, हम अच्छा भी महसूस करते हैं, तो ये सारी भावनाएं, ये सारी फीलिंग्स दूसरे जीव जंतुओं में भी होती हैं, बस वो अपनी भावनाएं हम तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी वजह से उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा।
तो बच्चों ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।